हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नेक्टर और डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 4। इसका नाम है भक्ति मुक्ति की अवस्था को भी ट्रांसेंड करता है, यानी मुक्ति भी इसके सामने तुच्छ हो जाती है। तो इसमें हम लोग अभी तक चर्चा की, भागवत से ही प्रमाण दे रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी अनेकों प्रमाण दे रहे हैं, जहाँ पे जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे कोई भक्त हैं तो किस प्रकार से भगवान की भक्ति की कामना हमेशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और मुक्ति की इच्छा को भी त्याग देते हैं। सो यहाँ पर इन 11th कैंटो 11वां स्कंद ऑफ श्रीमद् भागवतम 28th चैप्टर वर्स 34, 11, 20 और 34 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं उद्धव को? माय डियर उद्धव, the devotees who have completely taken shelter of my service are so steadfast in devotional service that they have no other desire. Even if they are offered the four kinds of spiritual opulences, they will refuse to accept them. So, what to speak of their desiring anything within the material world? भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि हे उद्धव, मेरे भक्त जो मेरे चरण कमलों का मेरी सेवा का पूर्ण रूप से आश्रय ले, ये एक कंडीशन है, लेकिन कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ले चुके हैं वो भक्ति में इतने निष्ठ होते हैं कि उनके हृदय में और कोई इच्छा नहीं होती। अगर उनको 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, यानी 4 प्रकार की जो मुक्ति है वैकुंठ की, वो उसको भी रिफ्यूज कर देते, उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, वो भी नहीं चाहिए उनको। तो इस भौतिक संसार का फिर कोई लाभ या कोई इंद्र तृप्ति का सुख जो है वो कैसे इच्छा कर सकते हो? तो इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे भक्ति कर रहा हो, लेकिन अगर वो इस भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति के सुख के प्रति उसकी लालसा है, इच्छा है, डिजायर अगर बनी हुई है, हाँ, तो इसका मतलब वो अभी पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त नहीं किया है। हाँ, भले ही कोई भक्त हो सकता है जो बाहरी रूप से इंद्रिय तृप्ति के कार्य को वर्जित छोड़ दिया है, लेकिन हर भक्त को अपने हृदय में झांक करके हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि क्या अभी मैं अपने हृदय से पूरी तरीके से इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त हुआ हूँ। अगर नहीं हुआ हूं तो अभी इंडेवर करने की आवश्यकता है, अभी मैंने पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त नहीं किया है। हाँ, तो इसलिए बहुत विनम्र होकर के और और ज्यादा तीव्रता से भगवान के नाम जप करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए, धीरे धीरे उस स्तर पे आना है। जैसे कल राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे, 4 स्टेजेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, रामानुजाचार्य लिखते हैं। सेल्फ कंट्रोल के 4 स्तर होते हैं। तो जो हाईएस्ट स्टेज है सेल्फ कंट्रोल का, जहाँ पे जो भक्त होता है पूर्ण रूप से शुद्ध जिसका हृदय होता है, तो उसके मन में इस संसार में भोग करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। उसके मन में केवल एक ही प्रवृत्ति होती है, कृष्ण को कैसे सेवा करना है, दैट्स ऑल। उस स्टेज में जब तक कोई नहीं पहुंचता है, यानी बाहरी रूप से इंद्र तृप्ति के कार्य छोड़ दिया है, अच्छी बात है, लेकिन आंतरिक रूप से मन से भी इंद्र तृप्ति की भावना पूरी तरह से खत्म नहीं होती जब तक, तो इसका मतलब पूरी तरह से वो कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय अभी तक प्राप्त नहीं किया है। तो अगर नहीं किया है तो इसमें कोई इसमें ऐसे डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं। ये हमको पता करके हृदय अपने अपने प्रति ईमानदार बन के विनम्रता पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट है जहाँ से हम जो है अपने आप को चेक कर सकते हैं, टाइम टू टाइम पता चल जाए। हाँ, तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं स्पष्ट। सिमिलरली लॉर्ड कृष्ण सेज इन अनदर पैसेज ऑफ भागवतम 11th कैंटो 14th चैप्टर एंड 14 वर्स, 11.14.14 में भी भगवान बताते हैं इसी तरह का बात। भगवान बोलते हैं माय डियर उद्धव, अ पर्सन हुज कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन माय थॉट and activities does not aspire even to occupy the post of Brahma or the post of Indra or the post of lordship over the planets or the 8 kinds of mystic perfections or even liberation itself, मुक्ति को भी नहीं चाहता। ये मेरे प्रिय उद्धव,
जो भक्त, जिसका चेतना पूरी तरीके से मेरे विचारों में, मेरे लीलाओं में एब्जॉर्ब है, मग्न है, वो ब्रह्मा जी के भी पोस्ट को, इंद्र के पोस्ट और अन्य ग्रहों के लोकपाल बनने का जो पोस्ट है, 8 प्रकार की सिद्धियां, और यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं करता, उस इच्छा को भी त्याग देता है। ये अनदर वर्स लॉर्ड स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा। इसी प्रकार से 12th कैंटो में 10th चैप्टर वर्स नंबर 6, 12.10.6 नंबर वर्स, इसमें भी हाँ, भगवान शिव बोलते हैं माता पार्वती को, माय डियर देवी, दिस ग्रेट ब्राह्मण सेज मार्कंडेय हैज अटेन्ड अनफ्लिंचिंग faith and devotion unto the supreme personality of Godhead, and as such he does not aspire after any benedictions including liberation from the material world. तो मार्कंडेय ऋषि जब फाइनली भगवान की माया को देखना चाहते थे, माया शक्ति यानी कैसी सृष्टि हुई है, तो भगवान दिखाए, लेकिन उसके बाद जब वो पूरी तरीके से समझ गया कि इसको समझा नहीं जा सकता है, तो फिर सारी अन्य प्रकार की अभिलाषाओं को त्याग करके पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में स्मरण करते हुए बैठ जाते हैं। तब भगवान शिव आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, और माता देवी, माता पार्वती को इस प्रकार से श्लोक में उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। ये जो पहला श्लोक हमने चर्चा किया, भगवान कृष्ण उद्धव को बोले, न किंचित साधवो धीरा भक्ता हि एकांतिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यम अपुनर्भवम्, बिकॉज माई डिवोटीज possess saintly बिहेवियर एंड डीप इंटेलिजेंस, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे भक्त सदाचारी होते हैं और उनकी बुद्धि बड़ी गहरी होती है, इसलिए दे कम्प्लीटली डेडिकेट देमसेल्व्स टू मी, इसलिए वो मेरे को पूरी तरीके से अपने आप को मुझे समर्पित कर देते हैं, एंड डू नॉट डिजायर एनीथिंग बिसाइड्स मी, मेरे सिवा और कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि इंडीड इवन इफ आई ऑफर देम लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। तो कौन भगवान को पूर्ण रूप से शरण लेता है, भगवान को ही पूर्ण रूप से केवल चाहता है, भगवान बोल रहे हैं जो, जिनका बिहेवियर सेंटली होता है, हाँ, जो सदाचारी संपन्न वैष्णव होते हैं, और जिनका बुद्धि बहुत गहरा होता है, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, और जो बड़े पवित्र हृदय के होते हैं, जिनका व्यवहार बहुत सतोगुणी और शांत सेंटली होता है, ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, दे कम्प्लीटली डेडिकेट देमसेल्व्स टू मी, वो पूरी तरीके से मेरे को ही समर्पण करते हैं, और अन्य मेरे सिवा और अन्य कुछ भी इच्छा नहीं रखते हृदय में। हाँ, तो इसका मतलब दूसरे इन अदर वे हम समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति, हाँ, चाहे भक्ति भी कर रहा हो, लेकिन भक्ति करते हुए भी केवल कृष्ण को ही पूर्ण रूप से समर्पण करने का जिसका ध्येय नहीं है, या केवल कृष्ण को ही जो पूर्ण रूप से आसक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने का ही जिसका इच्छा नहीं प्रकट हुआ है अभी तक, तो समझना चाहिए कि अभी तक उसका जो हृदय है, वो पूरी तरीके से वो सेंटली बिहेवियर को प्राप्त नहीं किया है, पूरी तरह से अभी संत नहीं बना है, और साथ ही साथ में उसका बुद्धि भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि भक्ति कर रहा है, लगा है, पार्शियल जितनी मात्रा में समर्पण है भगवान को, तो जितनी मात्रा में जितने परसेंट हम भगवान को समर्पित होते हैं, उतना समझने चाहिए कि उतने परसेंट हम सेंटली बिहेवियर यानी संत बन चुके हैं, और उतने ही परसेंट में हमारा जो है बुद्धि विकसित हो चुका है। 100% सरेंडर मीन्स 100% सेंटली बिहेवियर। हाँ, 100% शत प्रतिशत संत बन चुके हैं, बन गया है वो जो 100% कृष्ण को समर्पित है, और उसका बुद्धि भी 100% बिल्कुल स्पष्ट और गहरा बुद्धि है। तो भगवान के द्वारा भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति देने पे भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एकांतिनो भक्ता। यहाँ पे बोल रहे, भगवान बोल रहे एकांतिनो ममा, एकांतिनो मतलब कंप्लीटली डेडिकेटेड है, न किंचित साधवो धीरा भक्ता ही एकांतिनो ममा वांछति अपि मया दत्तम कैवल्यम पुनर्भव शांत साधवो 70% धीरा विद डीप इंटेलिजेंस। तो ये है क्वालिटी। इसी तरह से 11वें स्कंद में उद्धव को ही भगवान 14 नंबर अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मयि अर्पिता मे क्षति मद विनान्य। मयि अर्पिता, मयि अर्पितात्मा इच्छति न इच्छति, न पारमेष्ठ्यम इच्छति मद विना अन्यद, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा इच्छति।
हाँ, मयि अर्पित आत्मा न इच्छति मद विनान्यत, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। वन हु हैज फिक्स्ड हिज कॉन्शियसनेस ऑन मी डिजायर्स नाइदर द position of the board of Lord Brahma or Lord Indra, nor an empire on the earth, nor sovereignty in the all over planet system, nor the eightfold perfection of yoga, nor liberation from birth and death. Such person desires me alone. केवल मुझे ही चाहते हैं। तो जिसका चेतना पूरी तरीके से मई 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 मतलब मुझ में अर्पित आत्मा, जिसकी चेतना मुझ में ही पूरी तरीके से फिक्स्ड अप है। हाँ, तो ऐसे लोग ना इच्छति मद बिना अन्यत, मेरे बिना और कुछ भी इच्छा नहीं करते। क्या क्या इच्छा नहीं करते हैं? न पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मा जी का पदवी भी नहीं। न महेंद्र देशन्यम, इंद्र का भी पदवी नहीं। न सार्वभौमम, ये पृथ्वी की पदवी, पृथ्वी के राजा भी नहीं। हाँ, न रसाधिपत्यम, और नीचे जो रसातल अतल वितल पाताल लोग हैं उनका भी नहीं। न योग सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहते हैं। और ना ही अपुनर्भवम, वाह, अपुनर्भवन मतलब लिबरेशन, भवम, पुनर्भवम मतलब वापस से जन्म मृत्यु का चक्कर, अपुनर्भवम मतलब लिबरेशन, वो भी नहीं चाहते हैं। कौन? हाँ, मई अर्पितात्मा, जिसका चेतना मुझ में अर्पण है पूर्ण रूप से। तो ये भगवान यहाँ पे 11वें स्कंद में बोल रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि का गुणगान करते हुए भगवान शिव बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच नैवच्छति आशिषा क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युता भक्तिं परां भगवती लब्धवान पुरुष अव्यये। तो लॉर्ड शिवा रिप्लाइड, माता पार्वती को बोलते हुए भगवान शिव बोलते हैं, श्योरली दिस सेंटली ब्राह्मण डज नॉट डिजायर एनी बेनेडिक्शन। ये जो संत ब्राह्मण है मार्कंडेय ऋषि, कोई आशीर्वाद कोई वरदान नहीं चाहता है, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहता है। और ही हैज अटेंड प्योर टू सर्विस एंड टू द इनएग्जॉस्टिबल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, क्योंकि इसने परम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए न एव इच्छति आशिषा क्वापि, क्वापि मतलब कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, न एव निश्चित रूप में नहीं ही चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता, इच्छा ही नहीं करता आशिषा। न एव इच्छति आशिषा क्वापि का अर्थ है कि अगर ऐसे भक्त को ऐसा आशीर्वाद देने के लिए कोई प्रकट भी हो जाए, भगवान स्वयं आ जाए या कोई देवतागण आ जाए, तो भी वो नहीं चाहते हैं, देने पर भी नहीं मांगते हैं, मांगते तो है ही नहीं, देने पे भी स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं। भगवान भी ऑफर करते हैं तो नहीं चाहिए बोल देते हैं। प्रहलाद महाराज को भगवान, हाँ, बहुत बार बोले कि ले लो, कुछ तो ले लो, मेरा लाज रखो, कुछ तो लेना चाहिए तुमको, मैं आया हूँ, मैं वरदराज कहलाता हूँ, लोग क्या बोलेंगे। हाँ, तो फिर प्रहलाद महाराज तो सब मना करते जा रहे थे। लेकिन फिर फाइनली जब भगवान इस प्रकार से बहुत ज्यादा बोले, प्रहलाद महाराज सोचे कि ठीक है, भगवान इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलो मांग लेता हूँ। ठीक है भगवान, आप देना चाहते हो तो ठीक है, दीजिए, ये वरदान दीजिए। भगवान खुश हो गया, अच्छा अच्छा मांगो, चलो फाइनली मांग लिया ये लड़का, कुछ तो मांग रहा है। भगवान खुश होकर बड़े ध्यान से दोनों कान उठा करके सुनने लगे, पूछो पूछो क्या चाहिए, तुरंत दूंगा, तुरंत, 1 सेकंड का समय नहीं लगाऊंगा। तो बोल रहे हैं, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभा। बोल रहे हैं, यदि आप दास्यसि देना चाहते हैं, मैं कामान, मेरे द्वारा कोई भी वांछनीय वस्तु आप देना चाहते हैं, हाँ हाँ देना चाहता हूँ, मांगो मांगो, आगे बोलो क्या चाहिए। हाँ, यदि दास्यसि मे कामान, हे भगवान, आप मेरी द्वारा वांछनीय कोई भी वस्तु को अगर देना चाहते हैं, वरांस, ऐसा वरदान देना चाहते हैं, वरद ऋषभा, हे वरद ऋषभा, वरदान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ, हाँ, तो आप दीजिए। क्या दूं बोलो, जल्दी बोलो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, ये वरदान दीजिए। क्या? कि मेरे हृदय में जो वरदान प्राप्त करने की, कोई वर प्राप्त करने की जो कामना है, वो सब खत्म हो जाए, ये वरदान दीजिए। हाँ, भगवान बोले, रे कैसा वरदान मांग दिया। O my Lord, best of the givers of benediction, if you at all want to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your Lordship that within the core of my heart there be no material desires. अगर आप किसी भी प्रकार का आशीर्वाद वरदान मुझे देना ही चाहते हैं भगवान, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रहे, ये वरदान मुझे चाहिए।
देंगे आप? भगवान बोले बेटा ये तो पहले से ही है तेरे पास, मैं क्या, तो कुछ तो मांग लो भाई। तो फिर प्रहलाद बोले ठीक है, एक काम करिए, मेरे पिताजी बहुत कष्ट दिए आपको अपराध किए, इनको माफ कर दीजिए। अरे ये तो पहले से दे चुका हूँ, इसको मांगने की जरूरत नहीं है। तो फिर और क्या और कुछ तो मांगो। हाँ। तो फिर फाइनली प्रहलाद महाराज अपने हृदय को व्यक्त कर दिए, बोले कि हाँ, हाँ, कि आपके तब भृत्य सेवाम एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे। ये श्लोक बोल दिए प्रहलाद महाराज। बोले एवं जन्म प्रभवाहि कूपे, एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे, कामाभिकामम् अनुयः प्रपटन् प्रसंगात्, कृत्वात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीत, स्वहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant Narad Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? मैं उनकी सेवा को कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा पहला कर्तव्य है उनका सेवा करना। यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तथास्तु। अच्छी बात है। आई एम वेरी मच प्लीज्ड। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। हाँ। सो फिर फाइनली भगवान इस प्रकार से है। तो ये इच्छा होती है भगवान के भक्तों को। इस प्रकार से वो भगवान से यही आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी चीज को वर्णन किया गया है उसमें भी। क्या था अभी जस्ट याद आ रहा था, मैं भूल गया। एनीवे, ठीक है। तो चैप्टर 4। मार्कंडेय ऋषि के बारे में इस प्रकार से कॉन्शियस भी कंफर्म करते हैं, तो कुछ भी इससे डिजायर नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये पैराग्राफ हम लोग अब कल करते हैं, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।